अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल 25 फरवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है, और जो टाइमिंग रखी गई है जिसको लेकर पूरे ज़िले में एक मांग की जा रही है कि मार्केट का टाइम रेगुलर कर दिया जाए। जबकि कोरोना पेशेंट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं पूरे परभनी में भी और पूरे महाराष्ट्र में, तो फिर जब दूसरे शहरों में टाइम को बढ़ा दिया गया है तो परभनी में रेगुलर टाइम रात 11 बजे तक दुकानों का, मार्केट का कर दिया जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए। ऐसी मांग परभनी ज़िले के व्यापारी, ज़िले की जनता ज़िला प्रशासन से कर रही है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 1 कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे कुल मिलाकर पूरे शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। 15 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम बच्चों को और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। तमाम लोगों ने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन महानगर पालिका के जानिब से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 25 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 24 फरवरी को परभनी ज़िला न्यायालय ने खून के इल्ज़ाम में 3 आरोपियों को क़ैद बामुशक्क़त 5 साल की सज़ा सुनाई है और तीनों को 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तमराव खरात खून प्रकरण में जो कि परभनी ज़िला न्यायालय का निर्णय आया है, जिसमें उस्तोड़ कामगार उत्तमराव खरात, इनके कत्ल के मामले में गजानन काड़े, उत्तम काड़े, राजू पवार, इन तीनों को परभनी ज़िला न्यायाधीश 2 ओंकार देशमुख, इन्होंने 24 फरवरी को 365 कलम के अनुसार 5 साल की क़ैद बामुशक्क़त और तीनों को 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर 1 साल की क़ैद ज़्यादा दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी तालुके के गवाह इस जगह के रहने वाले अक्षय खरात, इन्होंने 16 दिसंबर 2020 ग्रामीण पुलिस थाने में एक कंप्लेन लिखवाई थी, जिसमें उनके पिताजी जो कि मयत उत्तमराव खरात जिनका कत्ल हुआ है और
इनका कत्ल करने वाले आरोपी में से एक आरोपी गजानन काड़े इनके पास से, जो कि मुकद्दम है, शुगर फैक्ट्री में गन्ना तोड़ने के मज़दूरों को वो काम दिलवाते हैं, तो उन्हीं के पास से 20,000 रुपये उत्तम राव खरात इन्होंने लिए थे। 4 अक्टूबर 2020 को उत्तम राव खरात उत्तम काड़े और पत्नी सारिका विश्वनाथ काड़े और विश्वनाथ काड़े इनकी पत्नी सुनीता, भगवान तुलसीराम पवार, मुकद्दम गजानन काड़े इनके साथ में कारखाने पर काम करने के लिए गए थे। 13 दिसंबर 2020 के रोज़ कत्ल करने वाले आरोपी में से एक ने 15 दिसंबर 2020 पास से, जो कि मुकद्दम है, शुगर फैक्ट्री में गन्ना तोड़ने के मज़दूरों को वो काम दिलवाते हैं, तो उन्हीं के पास से 20,000 रुपये उत्तम राव खरात इन्होंने लिए थे। 4 अक्टूबर 2020 को उत्तम राव खरात उत्तम काड़े और पत्नी सारिका विश्वनाथ काड़े और विश्वनाथ काड़े इनकी पत्नी सुनीता, भगवान तुलसीराम पवार, मुकद्दम गजानन काड़े इनके साथ में कारखाने पर काम करने के लिए गए थे। 13 दिसंबर 2020 के रोज़ कत्ल करने वाले आरोपी में से एक ने 15 दिसंबर 2020 दूसरे ही दिन उत्तम राव खरात इनको उनके घर से काम करने के लिए साथ में लेकर गए थे, लेकिन दूसरे दिन भी जब वो वापस नहीं आए, तब अक्षय खरात ने एक कंप्लेन लिखवाई जिसमें इस पूरी घटना के बारे में मालूमात दी गई। 19 दिसंबर 2022 को उत्तम राव खरात मरी हुई अवस्था में पाए गए, नया मोंडा पुलिस स्टेशन हद में पाए गए। बता दें कि उत्तम राव खरात के इस कत्ल के पूरी वारदात में ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी GS राहिरे इन्होंने इस पूरे केस में जो तपास की, जो पूरी मालूमात ली, जिसमें आरोपियों के ख़िलाफ़ में पूरे सबूत और गवाहों को जुड़ाया गया और एक पुख्ता केस कोर्ट में खड़ी की गई, जिसके दम पर 10 गवाहों के बयानात लेने के बाद जिला न्यायाधीश देशमुख इन्होंने 24 फरवरी 2022 को ये सज़ा का ऐलान किया, जिसमें सरकारी वकील एडवोकेट न्यानोबा दराड़े, सरकारी वकील एडवोकेट नितिन खड़ीकर इन्होंने पक्ष रखा। तो वहीं आपको बता दें कि कपिल शेड़के, सुरेश चौहान, सुरेश सुरनर, प्रमोद सूर्यवंशी इन्होंने इस प्रकरण में इनकी मदद की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में आने वाले कौसड़ी गांव के नज़दीक मंगलूर तांडा, यहां पर 24 फरवरी की सुबह इस तांडे पर एक भीषण आग लगी, जिसमें 6 घर इस आग की जद में आ गए, जिसमें घर के सामान के साथ पालतू जानवर, ऐसे कुल मिलाकर 9 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 24 फरवरी की सुबह जो आग की घटना मंगलूर तांडा यहाँ पर हुई, जिसमें इस आग में 6 घर जलकर खाक हो गए, पालतू जानवरों के साथ 9 लाख से ज़्यादा का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें गोविंद रामदास आड़े, विजय गोविंद आड़े, राजू गोविंद आड़े, भुजंग बाबूराव चौहान, गजानन भुजंग चौहान, शेषेराव शिवाजी राठौड़, इनके घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और इसी आग में पालतू जानवर भी मारे गए। एक बड़ा नुकसान हुआ है। फ़ौरन ही इस घटना की मालूमात जब जिंतूर तहसील में पहुंची तो तहसीलदार सखाराम, मंडौगढ़े, तलाटी पौड़,
घटनास्थल पर पहुंचे तो वहीं पर जिंतू सेलू विधानसभा की आमदार मेघना साकोरे बोर्डेकर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर गुज़िश्ता 23 फरवरी को परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत इरफान भैया रूबी, जिनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनके दोस्त अहबाब और इरफान भैया रूबी मित्र मंडल इनकी जानिब से 23 फरवरी की रात को मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इरफान भैया रूबी इनके जन्मदिन के मौके पर लोकहित के कार्यक्रमों को 5 से 6 दिनों तक रखा गया था, जिसमें 18 फरवरी से ही ये कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिसमें सबसे पहले नातिया मुकाबलों का प्रोग्राम रखा गया था। तो उसी के साथ 19 फरवरी को सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल में आने वाले तमाम जो कार्ड होते हैं उनको मुफ्त बनवा कर दिया गया। सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो उसी के बाद उसके अगले दिन 20 फरवरी को फ्री मेडिकल कैंप, दवाइयाँ, गोलियाँ दी गई। तो 21 फरवरी को रंगोली स्पर्धा रखी गई थी। 22 फरवरी को राशन किट वाटप किए गए और 23 फरवरी को रंगोली स्पर्धा में फर्स्ट आने वाले तमाम पार्टिसिपेंट को इनामात से नवाजा गया। और पहले दिन जो सरकारी योजनाओं के कार्ड बनवाए गए थे उनको तकसीम किया गया। ऐसे कुल मिलाकर लोकहित के, समाज हित के कार्यक्रमों को रखकर बड़ी ही सादगी से जन्मदिन मनाया गया। 23 फरवरी की रात परभनी महानगर पालिका प्रभाग 2 के राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर अली खान साहब, इन्होंने विशेष उपस्थिति वहां पर दी, क्योंकि वो खुद इस पूरे कार्यक्रम के मार्गदर्शक में थे। परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, जाकिर अहमद खान, अली अहमद खान, इनके मार्गदर्शन में ये लोकहित के कार्यक्रम 6 दिनों तक रखे गए और तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने इरफान भैया रूबी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती के मौके पर परभनी महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 4 विजय श्री नगर, यहाँ पर ओपन जिम का लोकार्पण परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी 392वीं जयंती के मौके पर प्रभाग 4 विजय श्री नगर, यहाँ पर ओपन जिम का लोकार्पण आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। इस वक्त शिवसेना सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंद्र मौजूद थे। अनंत पांडे, शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, गणपत सूर्यवंशी, अनिल डहाड़े, नगर सेवक प्रशांत ठाकुर, गट नेता चंदू शिंदे, सौअंबिका डहाड़े, गजानन काकड़े, सूर्यवंशी सर, एडवोकेट गिरी प्रभाकर खटिंग, बाबू फुलपगारे, दिलीप गिराम, मकरंद कुलकर्णी के साथ सैकड़ों की तादाद में प्रभाग 4 के लोग मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर गुज़िश्ता कल 23 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विभाग मामलों के मंत्री तथा परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक, इनको ईडी ने अचानक गिरफ्तार कर लिया है और ये साजिशन गिरफ्तारी हुई है, जिस पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि नवाब मलिक इनकी जो गिरफ्तारी ईडी ने की है बगैर किसी नोटिस दिए बगैर, ये जो गिरफ्तारी हुई है जिस पर पूरे देश भर में हैरानी जताई जा रही है। तो वहीं पर परभनी ज़िले में भी इस कार्रवाई को लेकर निषेध आंदोलन किए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के शहर जिला अध्यक्ष रहमान खान पठान, इन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ परभनी डीएम को एक निवेदन देकर इस ईडी की गिरफ्तारी का निषेध किया है। वहीं आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नवाब मलिक, जो कि कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, और उनकी यूं अचानक साजिशतन गिरफ्तारी पर हैरानी जताई जा रही है। और ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साबिका महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज से आने वाले मुख्यमंत्री रह चुके AR अंतुले, इनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था।
तो ये बड़ा सवाल है कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों पर जानबूझकर ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही है, ऐसा आरोप भी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष परभनी रहमान खान पठान इन्होंने लगाया है। तो वहीं पर परभनी ही नहीं बल्कि देश भर में ये आंदोलन किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र और देश भर के बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए का जो चूना लगाया है, जिसमें गुजरात के 2 और मुंबई के 3 ऐसे 5 आरोपियों ने 22,000 करोड़ का चूना लगाया है और वो आज़ाद घूम रहे हैं। अभी तक उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक कैबिनेट मंत्री को इस तरह अचानक उनके घर से गिरफ्तार करने को लेकर हैरानी और विरोध निषेध आंदोलन किए जा रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर 24 फरवरी को परभनी शहर की बसमत रोड पर स्थित अक्षदा मंगल कार्यालय, यहाँ पर परभनी ज़िला मंडप डेकोरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मेनाज फारूकी इनके नेतृत्व में एक पूरे महाराष्ट्र का एक दिवसीय सदस्य नोंदणी मेड़ावा रखा गया था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के लिए 25% मंडप डेकोरेशन के रेट को एक ठहराव लेकर बढ़ाया गया। आप देखिए रिपोर्ट। बात करने के लिए हमारे साथ में परभनी जिला मंडप डेकोरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मेनाज फारूकी साहब है, जिन्होंने ये शानदार यहाँ पर सदस्य मेड़ावा रखा है, जिसमें परभनी ज़िले के तो तमाम तालुके के मंडप के जो ओनर है वो आए थे, उनके तमाम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद थे और पूरे महाराष्ट्र से एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पर आए थे। बात करते हैं मेनाज फारूकी साहब से। मेनाज भाई, जैसा कि ये जो आपने मेड़ावा रखा था यहाँ पर, तो ये इसका एक मकसद क्या था कि परभनी ज़िले को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे और आज जो आपने जो रेट चार्ट जो डिक्लेयर किया है, अब उसके हिसाब से परभनी में काम होगा, क्या कहेंगे? आज हमने एक परभनी मंडप एसोसिएशन में आज तक ऐसे नहीं हुआ, इसलिए आज हमने 2 साल, अभी तक 2 साल जो हमने खराब बिताए, 2 साल जो हमारे पूरे धंधे वाले ठप थे, जो परेशान थे, उन्होंने नए तरीके से किस ढंग से काम करना चाहिए, आज उनकी हिम्मत जो 2 साल में टूट गई थी, वो पूरी हिम्मत दिला के कि भाई हम उनके पीछे हैं, हम मिलके सबके साथ में काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया आज हमारे स्कीम में हमने आज पूरे महाराष्ट्र से बुलाए थे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे हमारे, हर जिले से प्रभाकरी थे और हर जिले से हमारे जो जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो थे और बड़े बड़े जो हमारे महाराष्ट्र के सब यहाँ पे व्यापारी थे, वो लोग हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए आए थे कि हमारे लोग जो परभनी जिले के आज मंडप वाले जो परेशान हैं, किस ढंग से अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, मिलजुल के कैसे काम करना। गवर्नमेंट ने हमको क्या सुविधा नहीं दी तो देंगी तो कैसे देंगी, इसके लिए हमने इन सब लोगों को बुलाए थे और आज उन लोगों ने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर गुज़िश्ता 23 फरवरी को महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता परभनी ज़िले के पालक मंत्री नवाब मलिक, इनकी अचानक ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसके निषेध में पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में विरोध और निषेध आंदोलन किए जा रहे हैं। तो मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी शहर महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख और तमाम राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर्स ने मुंबई ईडी कार्यालय के सामने जोरदार निषेध आंदोलन किया और केंद्र सरकार के निषेध में नारे लगाए। तो उसी के साथ मंत्रालय के सामने महात्मा गांधी के पुतले के सामने बैठकर धरना आंदोलन किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में ईडी कार्यालय के सामने और मंत्रालय के सामने महात्मा गांधी पुतला परिसर के पास जो धरना आंदोलन किया गया और केंद्र सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निषेध में नारे लगाए गए हैं, क्योंकि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जानबूझकर ये कार्रवाइयाँ इस तरह से की जा रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए ज़ोरदार आंदोलन किया गया। इस वक्त परभनी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी शहर महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर सीनियर नेता प्रताप भैया देशमुख की मौजूदगी में ये आंदोलन हुआ। इस वक्त उनके साथ में साबिका ज़िला परिषद अध्यक्ष परभनी राजेश दादा वेटेकर, परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के गट नेता प्रभाग 2 से कॉरपोरेटर जाकिर अहमद खान उर्फ लाला, परभनी महानगर पालिका शिक्षण सभापति शहर प्रवक्ता विकास लंगोटे, तो उन्हीं के साथ में नगर सेवक धम्मदीप रोड़े और उन्हीं के साथ में साबिका सभापति मौजूदा नगर सेवक पाशा कुरैशी, कॉरपोरेटर कलीम बॉस, कॉरपोरेटर शेख नईम और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की नवी सबसे अहम खबर पर नज़र। नवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 24 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,312 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 55,976 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 22 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 24 फरवरी के दिन की अगर बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 8 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 4 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत 24 फरवरी के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है और 756 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।